जब हम नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सोशल कैपिटल का। तो सोशल कैपिटल के ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग कैसे होती है? सोशल कैपिटल की जो डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट ऑथर्स ने की हैं उसमें से मैंने 1-2 जमा की हैं आपके लिए। आप देखिए कि सोशल कैपिटल है क्या? इंस्टीट्यूशंस, रिलेशनशिप्स एंड नॉर्म्स दैट शेप द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस सोशल इंटरैक्शंस। कि इंसान और इदारे आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, इसको हम एक सोशल कैपिटल कहेंगे। सोशल कैपिटल इज़ नॉट जस्ट द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट कंप्राइज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये उनका सिर्फ सम नहीं है, इट इज़ द ग्लू दैट होल्ड्स देम टुगेदर। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उनके दरमियान एक सिनर्जी पैदा करती है, और उनका उनका सम भी है, और वो सिंपल सम नहीं है। अब जैसे 2 और 3 इनको जमा करें तो 5 होते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल सम है। इसमें जब हम रिलेशनशिप डालेंगे तो रिलेशनशिप हमें ये बताएगा कि ये 5 से इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा हो गई है। तो वो जो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज के काम आती है। एक और डेफिनेशन देखिए, द सम ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज एम्बेडेड विद इन, अवेलेबल थ्रू एंड derived from the network of relationships possessed by an individual or social unit। एक डिपार्टमेंट, एक इंडिविजुअल जो एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज रखता है, अपनी सोशलाइजेशन की वजह से, अपने सोशल रिलेशनशिप की वजह से, इसको हम सोशल कैपिटल कहेंगे। इट कंप्राइजेज बोथ द नेटवर्क एंड द एसेट्स दैट मे बी मोबिलाइज्ड थ्रू दैट नेटवर्क। एक इंसानों के दरमियान या इदारों के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान नेटवर्क भी होता है, और उनके फिर नॉलेज रिसोर्सेज भी होते हैं। उस नेटवर्क के ज़रिए से, उस राब्ते का जो सिस्टम है, उसके ज़रिए से वो अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये जो सारा नॉलेज और प्लस नेटवर्क, ये जो टोटल अमाउंट बनेगी, इसको हम सोशल कैपिटल कहेंगे। नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज़, इसका सोशल कैपिटल के साथ क्या ताल्लुक़ है? नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज़ आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ सोशल कैपिटल। ये जो कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस होती हैं या नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, ये सोशल कैपिटल को प्रोड्यूस करती हैं। दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ नेटवर्क विद इन मेम्बर्स हु शेयर सिमिलर प्रोफेशनल इंटरेस्ट। अपने क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इवेंट्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, ये लोग आपस में शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में सोशल कैपिटल जनरेट होता है। द कम्युनिटी प्रोवाइड्स a who's who in the form of yellow pages to help make connections between members। कि येलो पेजेस की सूरत में उनकी एक्सपर्टीज़ का एक डेटाबेस या एक लिस्ट बन जाती है, कि जिसके नतीजे में नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करना और एक दूसरे से सीख करना आसान हो जाता है। द कम्युनिटी प्रोवाइड्स अ रेफरेंस मैकेनिज्म टू एनेबल मेंबर्स to evaluate content, solve problems, and make decisions based on vetted, validated and current knowledge। कि एक तरह का आपस में इस तरह का नेटवर्क बनता है कि जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और वो जो नॉलेज आपस में शेयर करते हैं वो वेटेड भी होता है, और वो वैलिडेटेड भी होता है, और वो करंट भी होता है, क्योंकि ये रियल टाइम डिस्कशन आपस में चल रही होती है। तो इसके नतीजे में जो सोशल कैपिटल वजूद में आता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल करके तो अपने बिज़नेस को या अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को तरक्की दी जाती है। इसमें फिर क्या है कि जब हम बात करेंगे एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि जिसके नतीजे में नॉलेज कैपिटल पैदा होता है, और नॉलेज कैपिटल के नतीजे में फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज़ भी आ गए, ओनर्स भी आ गए किसी इंडस्ट्री के, और इसके अलावा जो उनके कस्टमर्स हैं, इन सब के दरमियान, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के दरमियान जो है वो उस बिज़नेस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एक लॉयल्टी और कमिटमेंट पैदा करनी है, कि वो
अपने एक कमिटमेंट के साथ उनके साथ मिलके काम करें। इस तरह से प्रमोटिंग इनोवेशन थ्रू बेटर शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हो रही हैं उनको अगर अच्छे तरीके से शेयर किया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा कि इनोवेशन पैदा होगी और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसेस, कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के या सर्विस को देने के, उन प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उनकी एफिशिएंसी और उनकी इफ़ेक्टिवनेस में इजाफा किया जाए। इसी तरह से जनरेटिंग ग्रेटर रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ग्रोथ, कि अगर वो कोई बिज़नेस फर्म है तो वहाँ तो फिर रेवेन्यू जो है, उनकी जो इनकम है, उनका जो प्रॉफिट है, उसका बड़ा रोल है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मिल के काम करती है। इसी तरह से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एट्रिशन, कि एम्प्लॉय जो है वो इदारे से डिससेटिस्फाई होके क्या उसे छोड़ के जाना चाहता है या वहाँ पे वो वियर एंड टीयर का शिकार है, मसाइल का शिकार है, डिससेटिस्फाइड उसका लेवल है अपना काम करने का, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस काम करती है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जब हम अचीव करेंगे तो एक अच्छा सोशल कैपिटल पैदा होगा और वो सोशल कैपिटल उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो वैल्यू है सोशल कैपिटल की, उसको मेजर कैसे किया जाए। तो इसको मेजर करना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज सोशल कैपिटल इज़ comprised ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रस्ट, कम्युनिटी एंड नेटवर्क। अब इसमें कंसेप्ट्स क्या हैं? नेटवर्क, इसमें कंसेप्ट क्या है? ट्रस्ट, इसमें कम्युनिटी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई। आप जब क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे तो उसको फिर मेजर करना भी मुश्किल होगा। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि अगर कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस अच्छे तरीके से काम कर रही है और एक जो है वो सोशल कैपिटल बन रहा है, तो उस सोशल कैपिटल का नतीजा क्या हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे एम्प्लॉई रिटेंशन रेट आप देखिए कि एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। अगर एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम जारी रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक अच्छा सोशल कैपिटल मौजूद है। इसी तरह से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन रेट, अगर आप कोई डिस्कशन फोरम बनाते हैं, अगर आप कोई नॉलेज शेयरिंग का सिस्टम बनाते हैं, तो क्या एम्प्लॉय विलिंग हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए? अगर तो वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सोशल कैपिटल अच्छी शक्ल में मौजूद है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम है।